9 साल फिर अपना फैमिली को छोड़ के वहाँ पे पूजा पाठ ताप साधना सिद्धि प्राप्ति, कभी कभी हम लोग आदमी का भी बॉडी भी खाते थे। भगवान जगन्नाथ का आज महास्नान किया जा रहा है और अभी हमारी मौजूदगी है धुर्वा के जगन्नाथ मंदिर में। और जगन्नाथ मंदिर में कई ऐसे श्रद्धालु आए हैं जो भगवान जगन्नाथ को दिल से मानते हैं और उनके प्रति जो है आस्था रखते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही श्रद्धालु जुड़ेंगे जो औघर पंथ से आते हैं, औघर विद्या में अपना समय बिताया है और लगभग 6 वर्ष की उम्र में जो है ये घर छोड़कर संन्यास धारण कर लिए थे। और इनका नाम है संदीप दांगी। इनसे सीधे जुड़ते हैं और आखिर जानते हैं कि आखिर इन्होंने 6 वर्ष की उम्र में संन्यास क्यों धारण कर लिया। आपने 6 वर्ष में घर छोड़ दिया था, क्या कारण था? कारण था कि हमारे घर पे बहुत दिक्कत हो रहा था, हमारे घर पे खाना पीना का दिक्कत हो रहा था, लेकिन घर पे मतलब कि झगड़ा झंझट से परेशान होके मेरी फैमिली लोग में भी हमको मारना पीटना करने लगा, बहुत प्रॉब्लम होने लगा। आसपास का लोग बोलने लगा कि नहीं ये लड़का पागल हो गया है, ये हो गया है, सब कुछ बोलने लगा। इस कारण से फिर हम गुस्सा से हम तारापीठ चले गए। तारापीठ में रहे 6 वर्ष की उम्र में, किसके साथ रहे, कैसे भाग के गए, क्या क्या हुआ? हाँ, तो हम वहाँ पे गए तारापीठ पे, तो वहाँ पे गए, वहाँ पे फिर हम गए, वो रोते रोते गए माँ का वहाँ पे। तो वहाँ पे जो शमशान घाट था तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आने लगा, तो फिर वही शमशान घाट में बैठ गए। तो फिर हम वहाँ पे माँ तारा का कहानी सुनने लगे, तो उसमें को अच्छी लगने लगा। हम लोग नहीं अब यहाँ पे करना चाहिए। तो फिर हम वही बैठ के फिर हम 9 साल फिर अपना फैमिली को छोड़ के वहाँ पे पूजा पाठ ताप साधना सिद्धि प्राप्ति, जैसे कि भैरव सिद्धि, काली सिद्धि, अघोर पंथ का हम लोग जो हमारे गुरु थे वो सिखाएं हम लोग। फिर वहाँ पे 2019 तक मतलब कि हम वहाँ रहे, उसके बाद फिर हम झारखंड आ गए। आपके सर पे बहुत बड़ा जटा भी है, कितना बड़ा जटा है वो? ये हमारा जट्टा ये 4.5 फीट का जट्टा है हमारा। जो ये जट्टा मतलब कि हम जब गए थे तारापीठ तब से रखना चालू किया, अभी तक मेरा यही जट्टा जो है। और हम लोग वहाँ पे भक्ति सेवा माँ करे, तो अब वहाँ से जब हमारी फैमिली गए, हमको मिल गए वहाँ पे, तो हमारा फैमिली लोग पकड़ के बोला कि तुम यहाँ पे नहीं रहो, तुम्हारा मेरे पापा कहना था कि तुम एक सिंगल बच्चे हो तो तुम मेरे घर पे ही तुम पूजा पाठ सब ताप साधना करो। फिर अपने घर पे आके हमारे घर पे माँ काली का, भैरव जी का, माँ दुर्गा का, माँ मनसा देवी का, शिव जी, बजरंग बली का सबका स्थापना कर हम लोग किए। फिर वहीं पे पूजा पाठ साधना सब कुछ कर रहे हैं। मंगलवार शनिवार को जाके फिर वहाँ पे दरबार भी लगता है। आपने औघर पंथ की बात की है, औघर पंथ में कौन कौन सी सिद्धियाँ होती है और क्या क्या त्यागना होता है, ये मुझे बताइए। देखिए उसमें क्या होता है, देखिए हम लोग अघोर पंथ में क्या होता है कि हम लोग जैसे कि हम लोग अघोर विद्या सीख रहे हैं, तो हम लोग तारापीठ पे हम लोगों को खाना वहाँ पे नहीं मिलता था। खाना क्या खाते थे, जैसे कि जो आदमी बॉडी जल रहा है, बॉडी जलता था, तो उसी में जैसे आदमी लोग आया जो रोटी होता है, जो मतलब कि थापता है, जो मुंह में जो होता है ना, जो हाथी होता है, उसी रोटी को हम लोग बनाते थे, उसी को उसमें पकाते थे। कभी कभी हम लोग आदमी का भी बॉडी भी खाते थे, वही हम लोग का खाना रहता था। मतलब कि दिन भर में 3 बार 4 बार 5-6 बॉडी 6 या 7 बॉडी खाते थे निश्चित है। ऐसा कुछ नियम है कि जो आदमी मृत डेड बॉडी होता है उसका मांस खाना है, नहीं खाने से औघर पंथ की जो विद्या होती है वो सफल नहीं होती, ऐसी मान्यता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जब लोग शमशान में रहते हैं अब वहाँ पे खाने का दिक्कत होता है। और अघोर पंथ में डायरेक्ट आदमी का जो बॉडी को खा नहीं सकते हैं, क्या कि इंसान का बॉडी इंसान खाएगा तो आदमी पचा नहीं पाएगा, सिर्फ अघोर ही पचा सकता है, क्योंकि उसमें तंत्र विद्या से खाया जाता है और नियम से खाया जाता है। और जब फर्स्ट में खाते हैं बिना गुरु का ये काम नहीं कर सकते हैं। आपने तंत्र विद्या की बात की, तो तंत्र विद्या में ऐसी कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं जिसके माध्यम से आप जो है ये सारी प्रक्रियाएं कर पाते हैं, भूतों को नियंत्रण कर पाते हैं, लोगों को छुटकारा देते हैं? नहीं, ये जो हम लोग का होता है, जैसे कि हम लोग घर में यात्री लोग जैसे आए, किसी को भूत पिशाच कुछ पकड़ा हुआ है, उसको भी मतलब कि हम मेरे पास आए तो उनको मतलब कि आराम से मतलब जो भी होता है शैतानी हरकत, भूत प्रेत बाधा जो भी हो, उसको हम आराम से हटा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हमारे पास जो शक्ति है, हमारे पास माँ तारा है, माँ तारा, काली तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छन्नमस्तिके, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी, कमला, 10 महाविद्या का तंत्र किए हुए हैं। 10 महाविद्या को किए हैं सिद्धि बहुत। मतलब कि जब हमारे जो गुरु थे, जो सबसे श्रेष्ठ गुरु थे, वो तो अभी नहीं है, लेकिन अभी वो चले गए, लेकिन उनका आशीर्वाद से आज हम सब कुछ कर पा रहे हैं। लोग कामाख्या की भी बात करते हैं, उसके बाद तारापीठ की बात करते हैं। ऐसी कई सिद्धियाँ होती है जिसको लेकर लोग जो है कई मतलब किंवदंतियाँ भी है, जिसमें कभी मनुष्य को तोता बना देना, कभी मनुष्य को बकरी, क्या है ये सब भी सिद्धियाँ आपने की है? ये सब सिद्धियाँ देखिए, ये जो होता है ना सिद्धियाँ बोला जाता है कि नहीं कि ये कबूतर बन जाता है, ये सब ये सिद्धि होता है, लेकिन इसमें एक रहस्य भी है। उसमें क्या रहस्य है कि हमारे कामाख्या के बगल में एक म्यांग गाँव है,
म्यांग गांव है, उसी गांव में वहाँ पे वहीं पे तंत्र सिखाया गया। तो वहाँ पे एक लोना चमारिन रहती है, वो बोला जाता है कि 700 साल पुरानी मतलब कि बूढ़ी अभी भी उस गुफा में है, मौजूदगी बताया जाता है। उसमें वहाँ पे जेंट्स लोगों को जाना मना है, अनिवार्य नहीं है। वहाँ जो जाता है मतलब कि 1-2% लोग ही आपस आ पाता है वहाँ पे। और अभी तो बैंड लग गया है, अब तो जाना ही बंद हो गया, वहाँ पे अब कोई उपाय नहीं है। तो वहाँ पे जो बोला जाता था ना कि कबूतर बन जाता है, ये बन जाता है, वो बन जाता है, ये बात सच है। लेकिन उसमें एक रहस्य क्या है, एक पताली तेल आता है, उस पताली तेल को उसे हाथ में लगाने के बाद उसको कोई सिलेंडर अगर टच कर दिया जाए, उसको बोल दिया जाए नहीं ये बन गया तोता, तो आदमी की नज़र में तोता दिखता है लेकिन वो इंसान ही रहता है। ये सच्चाई है। कई गुप्त विधियाँ भी हैं, आपने जानी होगी, आपने सिद्धियाँ प्राप्त की होगी। अब तक आपने कौन कौन से चमत्कार किए हैं जो लगता है कि लोगों को बताना चाहिए? देखिए अभी तक तो हम चमत्कार ऐसा कि जैसे हमारा मंदिर है, वहाँ पे जैसे कोई भी श्रद्धालु आते कहे किसी को भूत पकड़ा हो, पिशाच पकड़ा हो, कोई शैतानी हो, सब कुछ को हटाने का काम करते हैं। ये 6 साल की उम्र में संदीप जी थे, जो 6 साल की उम्र में जो है संन्यास धारण कर लिए थे और संन्यास धारण करने के बाद 9 साल जो है तारापीठ में सिद्धियाँ प्राप्त की। और इन्होंने कई ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त की जो ये बता रहे थे, उससे लोगों के न सिर्फ समाज का कल्याण करें, विश्व कल्याण में भी उन सिद्धियों को लगा रहे हैं। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।